खबर आजमगढ़ के सगड़ी से है। गांव सरकार नहीं बनी तो हिंदू खत्म हो जाएंगे। सीबी पांडे। गांव सरकार बनी तो प्रधान कुर्सी पर बैठेगा और अधिकारी पुलिस प्रशासन खड़े रहेंगे। नेता मंत्री गांव सरकार नहीं बनना देना चाहते हैं क्योंकि गांव की जनता चालाक व जागरूक हो जाएगी। आज आजमगढ़ के सगड़ी तहसील के अंतर्गत अजमतगढ़ ब्लॉक के आखेपुर बाजार में भारत परिषद के तत्वाधान में 33वां स्थापना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व न्यायाधीश, पूर्व राज्यपाल, विधि सलाहकार, उत्तरांचल सरकार के प्रवक्ता, पूर्व पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे व विशिष्ट अतिथि अजीत कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भारत परिषद पूर्वांचल प्रभारी डॉक्टर अशोक चौहान, प्रदेश सचिव बेचू यादव, धनंजय चौबे, पूर्वांचल प्रभारी किसान प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सुरेश यादव, भारत परिषद महिला जिला अध्यक्ष बलिया मंजू सिंह सहित तमाम जिले व प्रदेश के पदाधिकारीगण मौजूद रहे। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे ने कहा कि अगर गांव सरकार नहीं बनी तो हिंदू जाति खत्म हो जाएंगे। गांव सरकार बनी तो प्रधान कुर्सी पर बैठेगा और अधिकारी पुलिस प्रशासन खड़े रहेंगे। नेता मंत्री गांव सरकार नहीं बनना देना चाहते हैं क्योंकि गांव की जनता चालाक व जागरूक हो जाएगी। अगर गांव सरकार बनानी है तो नैतिक पार्टी की सरकार बनानी होगी। इसके लिए आगामी विधानसभा लोकसभा चुनाव 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। जितने गरीब हों उन्हें कम से कम 10,000 रुपए की नौकरी मिले। 60 साल से ऊपर के लोगों को 5,000 रुपए का सम्मान राशि दी जाएगी। नौजवानों को नौकरी देने की बात कही और हर गांव में 20 किलोमीटर पर तकनीकी क्षेत्र में उद्योग धंधे लगाना, जिससे बेरोजगारी दूर हो। गांव सरकार जिस दिन बनेगी उसी दिन गांव सोने का गांव बनेगा। इस देश के शराबियों ने देश को बर्बाद कर दिया है, जीना हराम कर दिया है और देसी शराब के ठेके नहीं चलने चाहिए। गांव में अच्छी क्वालिटी की शराब बनाएंगे जिससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं उनकी जुबानी। संवाददाता अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। मैं भारत परिषद और नैतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आज 33वां भारत परिषद का स्थापना दिवस है। इसमें आजमगढ़ में ये कार्यक्रम रखा गया। आज ये कार्यक्रम का मुख्य मुद्दा ये था कि गांव सरकार कैसे लागू किया जाए और इस कार्यक्रम में मुझे ये कहने का पहली बार ये अवसर मिला है और इसको मैं आजमगढ़ चूँकि क्रांति की जगह है इसीलिए यहीं से मैंने पहली बार ये कहा है ये अगर गांव सरकार नहीं बनी 10 सालों में तो भारत से हिंदू खत्म हो जाएंगे और हिंदू अगर खत्म होंगे तो दूसरी जो संस्कृतियां हैं भारत की तो वही संस्कृतियां भारत पर कब्जा कर लेंगे। भारत तमाम बहुआमी एक संस्कृति नहीं है, भारत तो कई संस्कृतियों का केंद्र है, लेकिन हिंदू अगर नहीं रहेंगे तो बाकी संस्कृतियां नहीं रहेंगी। इसीलिए एक संस्कृति जो भारत पर कब्जा कर लेगी वही रहेगी। हिंदू को सब कैसे बचाया जा सकता है? और ये इसका मैंने यही कहा कि भारत के जो गांव हैं यही भारत के जो रहन सहन है, भारत के लोगों का तरीका है, वो सब भारतीय और हिंदू संस्कृति से ही बनता है। 2/3 गाँव भारत के वो भारत में गाँव में रहते हैं। 2/3 आबादी भारत की गाँव में रहती है। गांव को जिस तरह से अफसर और नेता खत्म कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, उनको लूट रहे हैं, इससे गांव नहीं बचेंगे और जब गांव नहीं बचेंगे तो भारत की संस्कृति आज या हिंदू संस्कृति का ये वो नहीं बचेगी। और जो दूसरी संस्कृतियां खास करके भारत में 2 मुख्य संस्कृतियां हैं, मुसलमान और क्रिश्चियन संस्कृति, यही कब्जा करेंगी और कब्जा करने में कोई है तो वो भी हमारे भाई है। लेकिन ये होगा कि फिर ये देश में वो संस्कृतियाँ जब आ जाएंगी तो ये बहुआयामी संस्कृति भारत में नहीं बचेगी। केवल हिंदू ही संस्कृति है जो तमाम संस्कृतियों को समेट के देश को आगे ले जाता है, बढ़ाता है। यही सनातन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, हिंदू संस्कृति, इसको जो आप कहिए। तो ये सबसे बड़ा खतरा आज मैंने कहा। और दूसरी बात है, हमने कहा कि नेता और अफसर ये देश को, गाँव को ही लूट रहे हैं, गाँव की हत्या कर रहे थे। इसे आशा करना और राजनीतिक लोगों से आशा करना कि वो गांव सरकार बनाएंगे वो संभव नहीं है। नेता और अफसरों को अगर आपके भरोसे रहेंगे, एमएलए एमपी के भरोसे रहेंगे तो वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि गांव सरकार जब बन जाएगी तो गांव के लोग अपनी व्यवस्था खुद चलाएंगे, चाहे न्याय की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, विकास की व्यवस्था हो। वो हर गांव में तमाम ग्राम पंडित पता हर विषय के विशेषज्ञ पैदा करेंगे, वहीं रोजगार मिलेगा और वही सारी व्यवस्था जब वो गाँव चलाते तो क्या नेता अफसर की जरूरत क्या रहेगी।
तो ये गांव की ख़त्म उनकी जरूरत नहीं है, इसे कभी नहीं लागू होंगे। इसीलिए मैंने आज घोषणा किया कि आज जो है गांव वालों की सरकार 2027 में गांव वालों की सरकार बनने के लिए नैतिक पार्टी सभी 405 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ी करेगी। हम गांव के लोगों को चुनेंगे और उनको लड़ाएंगे और गांव वालों से कहेंगे कि आप उनको जिताइए। और उसके लिए 4 मुद्दे हमने रखा है। पहला मुद्दा ये है कि गरीबी मिटाएंगे। हर गरीब व्यक्ति को हम लोग उसी दिन जिस हमारी सरकार बनेगी 10,000 रुपये का रोजगार देंगे, मुफ्त नहीं देंगे। हर 60 साल के ऊपर हमारे वृद्ध लोग हैं उनको 5-5 हज़ार के गरीब लोगों को हम उनको सम्मान राशि देंगे। दूसरा, हर 20 गांव में एक ऐसा केंद्र बनाएंगे जो हमारे युवक युवतियाँ सारे जो शहर में जो ज्ञान का, शिक्षण का, तकनीक का जितना भी शहरों में उपलब्ध है उन्हें अपने गांव के पास मिलेगा। तीसरा है कि हम बिल्कुल शराब को, जो शराब के ठेके हैं, देसी शराब के ठेके, उसको बंद करेंगे ताकि हमारे माता बहनें सम्मान से जिए। और उसकी जगह पर एक स्वास्थ्यवर्धक हम उनको रस का देंगे या स्वास्थ्यवर्धक आप जूस कहिए, स्वास्थ्यवर्धक देंगे ताकि उनको शराब की जिनको लत लग गई है वो भी ख़त्म हो जाए और वो फ्री देंगे उनको। और उसके लिए गांव के लोगों को, माताओं बहनों को कहेंगे कि ऐसे जूस को तैयार करें स्वास्थ्यवर्धक, और वही सारे शराबी जो हैं उनको थोड़ा बहुत उसमें नशा रहेगा लेकिन स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। इससे गांव में लघु उद्योग का तैयार होगा। और सबसे बड़ी बात, हम गांव सरकार बनाएंगे। गांव सरकार से 200 लोगों का उसी गांव में रोजगार मिलेगा। जितने विषय 29 विषय हैं उन 29 विषय पे उन लोगों को एक ग्राम पंडित बनाएंगे, जिसमें ग्राम पंडित का मतलब ब्राह्मण और पंडित नहीं, गांव के लोग जो हुनर वाले उनको हर विषय का जिम्मेदारी देंगे। जो आने के बाद भारत परिषद बनाने का क्या करना है? मैं आपको मालूम हो, मैं बहुत जिम्मेदार पद पर था। मेरी 14 साल की नौकरी बाकी थी, उसको इस्तीफा दे के गवर्नर के सलाहकार के पद से इस्तीफा दे के भारत परिषद बनाया। और वो कहा कि तब गांधी जी ने कहा था फिट इंडिया, अब भारत को फिट इंडिया करो, मतलब देश को ठीक करने का काम। अंग्रेज तो चले गए, अब तो हमारा सारा भारतीयों का है। तो फिट इंडिया का मूवमेंट हम लोग तब से चला रहे हैं और तब से चल रहा है। वो नौकरी छोड़ के मैंने चलाया, या नहीं कि मैं नौकरी रख के उसको भोग करते हुए मैं भाषण दे रहा था, ऐसा नहीं। ये देखा जाए कि आप गांव सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, यही वर्तमान सरकार डिजिटल इंडिया बनाने की बात कर रही है। आखिर में इन दोनों में क्या अंतर है कि क्यों आप गाँव की सरकार बनाना चाहते हैं? संविधान ने कहा हर नागरिकों को सम्मानपूर्ण अधिकार है जीने का, सम्मानपूर्ण ढंग से। आप मुफ्तखोरी के भरोसे को सम्मानजनक जीवन मानते हैं? मुफ्त में सामान लेके कौन सम्मानजनक जीवन? सम्मानपूर्ण जीवन का मतलब हमारे पास रोजगार हो, हमारे पास शिक्षा हो, हमारे पास स्वास्थ्य हो, हमारे पास मकान हो, हमारे माँ बाप की सुरक्षा की व्यवस्था हो, हम अपनी न्याय व्यवस्था कुछ में हमको जल्दी न्याय मिले, हमारे सुरक्षा हो, कोई सुरक्षा में खोट न हो। ये सब सम्मानपूर्ण जीवन है। ये डिजिटल इंडिया में कहाँ है, जरा बता दीजिए। ये जब मैंने 5-7 बताया, डिजिटल इंडिया में तो कुछ भी नहीं है। डिजिटल इंडिया में यही है कि मैं खाली बात, डिजिटल इंडिया में यही है कि मैं आपके सामने बोल दे रहा हूँ, ये आपको दिखा देंगे। मेरा नाम बेचू यादव और मैं समाजसेवी संगठन भारत परिषद का प्रदेश महासचिव हूँ और नैतिक पार्टी का भी प्रदेश महासचिव हूँ। आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम के आयोजन आपने कैसा? ये देखिए, जैसे भारत परिषद जो हमारा संगठन है जो अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, उसका यह 33वां वर्षगांठ है। कि अन्य जिलों में कभी शाहजहाँपुर मनाया जाता है, कभी बरेली में, कभी सीतापुर में। अब की बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर आजमगढ़ में यह प्रोग्राम रखा गया है। उसी के संदर्भ में आज यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गाँव सरकार बनाने की बात कर रहे हैं और आप 2027 में सगड़ी विधानसभा से आपको चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश रहेगा उसको हम लोगों को मानना है, क्योंकि आज इन्हीं के भी विचारों पर चल करके हम लोगों ने जो भी प्रोग्रेस किया है आप ही की देन है। हम लोगों को तो बोलने का भी ढंग नहीं आ रहा था, लेकिन आपने हमको लखनऊ के दारुसफा में प्रशिक्षण दे करके हमारे जैसे तमाम नौजवानों को राजनीति में और लड़ने के लिए प्रेरित किया है। आप इन्हीं की देन है। तो जो ऐसा इनका आदेश रहेगा हम लोग उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। मैं मधु सिंह बलिया से महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष भारत परिषद की
हूँ और मैं महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती थी बहुत पहले से, लेकिन इस संगठन में आकर के ये मुझे बहुत चीज़ें देखने को मिली और सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ काम करने का मुझे अवसर मिला है। मैं आभारी हूँ अपने पिता स्वरूप चंद्रभूषण पांडे जी का। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गांव सरकार बनाने की बात कर रहे हैं 2027 में जी। तो 430 विधानसभाओं पर अपना चुनाव लड़ाने का आप बलिया की महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष हैं, जी। इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बढ़िया उनका विचार है और हम लोग समस्त महिलाएं उनका पूरा सहयोग करेंगी और सपोर्ट करेंगी। संचालक महोदय जी, मैं भारत परिषद का जो 33वां स्थापना दिवस है, अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, 26 साल हो गया हम लोग इस संगठन से काम करते हुए और आप समय की बात करते हैं। 26 सालों से हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं और समय की बात करते हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अरे वो तो चांद है मगर आपसे प्यारा तो नहीं, सम्मा के बिन परवाने का गुजारा तो नहीं। मेरे दिल ने सुना एक मीठी सी आवाज, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आकेपुर की जनता को पुकारा तो नहीं। अरे बात की उड़ान अभी बाकी है, परिंदों की पहचान अभी बाकी है। अभी तो नापी आप लोग लखनऊ से आजमगढ़ की जमीन, अभी आप लोगों के लिए सारा हिंदुस्तान बाकी है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा मुख्य अतिथि महोदय, न मैं गिरा न मेरी उम्मीद के मीनार गिरे। अरे मुझे गिराने वाले लोग तो कई बार गिरे, उन लोगों ने जहर भी दिया, हंस करके मैंने पी भी लिया। अरे ताजुक तब हुआ कि पी कर भी मैंने जी लिया। बात करते हैं हम अन्याय की, बात करते हैं भ्रष्टाचार की, बात करते हैं अन्याय की, शोषण की, अन्याय अत्याचार की बात करते हैं। हम उनको सीख देने की बात करते हैं। भारत परिषद वह संगठन है जो अन्याय, अत्याचारी और भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने का काम करता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे संगठन के माध्यम से सरकार की भी स्थापना की बात चल रही, सरकार बनाने की भी बात चल रही। उसकी बात क्यों नहीं करते आप लोग? हमारा संगठन तो भ्रष्टाचार को उजागर करने में, जिले में, प्रदेश में नंबर 1 पे रहा है। कई भ्रष्टाचारियों को जिले में जेल भेजवाने का काम हम लोगों ने किया है। बेचू यादव ने कई भ्रष्टाचारियों को इसी जिलेपुर कोतवाली से जेल भेजवाया है, जो 6-6 महीने, 1-1 साल जेल करके आए। ये बात क्यों नहीं बताते हैं? और भ्रष्टाचारियों को भेजवाने के साथ साथ हमारा संगठन किसी परिचय का मोहताज नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष जी, हम लोग सबको बखूबी जान चुके हैं कि अरे भारत परिषद वाले बड़े खतरनाक हैं, किसी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार को उजागर करने में महोदय हम लोग तो बड़े आगे निकले। बस अब उसके साथ साथ हम लोग व्यवस्थाओं को ठीक करने में भी लगना है। व्यवस्थाएं ठीक कैसे होगी? जब हमारी खुद की सरकार होगी, जब खुद का मुख्यमंत्री होगा, खुद का हमारा विधायक होगा, जब पार्लियामेंट में, विधानसभा में हमारी बात को, हमारी आवाज को उठाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सीबी पांडे जी जब खड़े होंगे, तब हम लोग बुलंदियों पर छूने के लिए खड़े हो पाएंगे। मैं बताना चाहूंगा कि समय, मैं बहुत देर से इंतजार करते करते मैं इशारा कर रहा कि मुझे भी थोड़ा सा मौका मिल जाए। न जाने क्यों मेरे भाई अपने ही भाई को भूल जाते हैं। लेकिन इतना बताना चाहूंगा कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक दिल में आस जगाना पड़ता है। हमने पूछा सर चिड़िया से कैसे बना आशियाना तेरा? बोली बार बार बढ़नी पड़ती है उड़ान और दिल का उठाना पड़ता है। क्योंकि समय बड़ा कम है, बोलना मुझे बहुत था, लेकिन कुछ न कुछ दिल में पीड़ा जरूर थी। अपने भाइयों को, अपने साथियों को आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। जो आपका संगठन का व्यक्ति 26 साल से आपके संगठन में निरंतर आपके कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है और आप कह रहे हैं कि समय नहीं है हमारे मुख्य अतिथि को सुनना है। मुख्य अतिथि का मार्गदर्शन हम लोग हमेशा मिलता है। बलिया से लेकर के कन्याकुमारी तक का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मतलब कहना नहीं चाहिए, इतने न्याय संघर्षों के प्रतीक है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो बलिया से लेकर के लखनऊ विधानसभा लेकर के दिल्ली की कुर्सियों को हिलाने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। बता दूं, मुझे याद है जब सरकार थी बसपा की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अब उसके आगे नहीं बताऊंगा, इनके यहाँ सिफारिशें आती थी कि सर बकस दीजिए। मुखिया का आता था संदेशा कि सर बकस दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सारी चीजों को हम लोगों को सिखाया है, जिसको हम लोग बिल्कुल रोक नहीं पाएंगे, न सह पाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस आजमगढ़ की, आकेपुर की धरती पर हमारे बीच में मुख्य अतिथि जी, हमारे विशिष्ट अतिथि जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई, हमारे युवा साथी
अजीत कुमार सिंह जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, पूर्वांचल के प्रभारी हैं। मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा और इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी जो सोच है उसको बुलंद करने के लिए हमारे बीच में मुख्य अतिथि जो आए हुए हैं, भारत परिषद बैनर के तले तीन त्रिमूर्ति अभी हमारे प्रदेश से भी बताया, वाकई में संघर्षों के प्रतीक हमारे मुखिया ने हम लोगों को ऐसा तंत्र दिया, ऐसा मंत्र दिया जो कभी पीछे मुड़कर देखने का काम नहीं किया। जय हिंद, जय भारत परिषद, भारत परिषद जिंदाबाद। अभी हम लोगों के बीच में भाई अशोक जी बोल रहे थे।